आइए जानते हैं जिसे शंखपुष्पी शंकाहोली के नाम से, ग्रामीणों में शंकाहोली और हमारे आयुर्वेद में शंखपुष्पी के नाम से जाना जाता है। यह है शंखपुष्पी, जो श्याम वर्ण के पुष्प और अलग ही जैसे माइक की तरह दिखाई देता है। तो यह शंखपुष्पी बहुत ही फायदेमंद और शरीर के लिए लाभदायक है। शरीर हष्ट-पुष्ट करती है, बुद्धि भी तेज करती है, मस्तिष्क भी, बच्चों के लिए भी लाभदायी है, वृद्ध के लिए, बूढ़ों के लिए, बड़ों के लिए और यंग के लिए भी बहुत अच्छी है। यह अभी छोटा पौधा है, इस तरीके से निकलता है। यह छोटे छोटे पत्ते हैं। एक दो वैद्यों से और चर्चा करते हैं जो हमारे घनिष्ठ हैं। रोजाना तो अब देखते हैं रोजाना करें या 3 दिन में या सप्ताह में, जैसा भी होता है आधे घंटे के हम प्रयास करेंगे। और इसमें विपुल कुमार जी का बहुत बहुत सहयोग रहे। को क्लास में पूरी की पूरी आयुर्वेद आपको सिखाई जाएगी जो पुरानी पद्धति के तहत है। तो आइए हम जानते हैं आज एक और वनस्पति की, जिसमें 18 प्रकार की ब्रह्मियों में एक ब्रह्मी और भी है जो प्रायः सभी अवलेह या बटी बुद्धिवर्धक में या अवलेह में, ब्रह्म रसायन में और जो बुद्धिवर्धक जड़ी बूटियां बनाई जाती, चूर्ण वगैरह, सभी में उसका इस्तेमाल होता है। और हमारे इस अमरकंटक में क्या है, श्याम प्रकार की मिलती है, यानी जामुनी वाली शंखपुष्पी मिलती है। और नरसिंहपुर जलहरी घाट के साइड में सफेद मिलती है, बड़े पुष्प होते हैं। हमारे यहाँ छोटे पुष्प होते हैं। लेकिन उस वनस्पति को आइए जानते हैं जिसे शंखपुष्पी शंकाहोली के नाम से, ग्रामीणों में शंकाहोली और हमारे आयुर्वेद में शंखपुष्पी के नाम से जाना जाता है। अलग अलग भाषाओं का उच्चारण होता है। यह देखिए, यह है शंखपुष्पी, जो श्याम वर्ण के पुष्प और अलग ही जैसे माइक की तरह दिखाई देता है। और इसे भी पूरा पंचांग इस्तेमाल किया जाता है। अब ये धीरे धीरे यह भी सूखने लगेगी, गर्मी आने लगा है। लेकिन हमारे यहाँ ठंड की वजह से, पाला पड़ने से यह नष्ट होने लगती है, क्योंकि ठंड बहुत होती है। और इसके छोटे छोटे पत्ते होते हैं, पत्तों को भी ना फेंकें। और इसका उपयोग जड़ से क्या है, इस औषधि को बचाना होता है तो ऊपर ऊपर तोड़ करके और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बुद्धिवर्धक होती है, बहुत ही बुद्धि तेज होती है। इसका चूर्ण बना ले, चूर्ण बनाने के बाद दूध के साथ इसका 1 चम्मच सेवन करें। अगर इसी में ब्रह्मी, ब्रह्मा, जिसे ब्रह्म मांडुकी कहते हैं, अगर उसका मिश्रण कर दिया जाए तो और ही फायदेमंद रहता है। आकर कराह का कर दिया जाए तो और बुद्धिवर्धक तेज हो जाती है। साथ ही साथ यह पेट के रोगों पर भी अपना काम करती है। जिसे अतरी रोग हो जाते हैं उसमें भी यह हाथ में बांधा जाता है और उससे भी यह रोग नष्ट हो जाते हैं। फिर 7 दिन 15 दिन में उसको धागे से छुड़वा कर फेंक दिया जाता है, कच्चे सूत में बांधते हैं। तो यह शंखपुष्पी बहुत ही फायदेमंद और शरीर के लिए लाभदायक है। शरीर हष्ट-पुष्ट करती है, बुद्धि भी तेज करती है, मस्तिष्क भी, बच्चों के लिए भी लाभदायी है, वृद्ध के लिए, बूढ़ों के लिए, बड़ों के लिए और यंग के लिए भी बहुत अच्छी है। और पेट के समस्त रोग का शमन करती है। आप इसे अच्छी तरह से पहचान लें, आसपास है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहीं बगल में ये सहदेवी भी है और उसमें सहदेवी में पुष्प निकले हुए हैं। शंखपुष्पी के और पौधे छोटे दिखा देते हैं आपको, जिससे पहचानने में असुविधा ना हो। ये देखिए, यह अभी छोटा पौधा है, इस तरीके से निकलता है। यह छोटे छोटे पत्ते हैं, इस तरीके से इसके शंखपुष्पी के निकलते हैं पत्ते, जिससे आपको पहचानने में असुविधा ना हो। ये फैलाव है, इधर भी है, ये ऐसे जमीन में फैली हुई होती है। आप अच्छे से पहचान लीजिए, जिससे कि आपको असुविधा ना हो और बुद्धि के लिए बहुत ही लाभदायक है। ऐसे ही हम आपको वनस्पतियां बहुत सारी दिखाने का प्रयास करेंगे। और हाँ, जो फ़ोन आप लगाते हैं कोई जानकारी के लिए या दवाओं के लिए, तो कृपया करके जब फ़ोन आपका ना उठे तो मुझे व्हाट्सअप करें, मैसेज करें। बहुत लोगों को नहीं आता है तो वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं, जिससे कि हमें जानकारी हो सके और हम आपके जवाब भी दे सकें। प्रायः ऐसा होता है कि फ़ोन लगाने के बाद नहीं उठा तो लोग गलत और भी कमेंट करते हैं कि नंबर ही क्यों देते हैं। तो आपको बताएं कि हम अकेले हैं जो दवा का इलाज भी करते हैं, साथ ही साथ आपको सिखाने का एक प्रयास करते हैं। जब हमारे पास पेशेंट होते हैं तो हम आपको बात नहीं कर सकते फ़ोन से,
और मस्तिष्क भी शांत रहना चाहिए। और जितने लोगों का अगर मान लीजिए कोई बीमारी है, आपको कष्ट है निवारण के लिए, तो मुझे कमेंट कर दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, मैसेज छोड़ दीजिए या वॉइस मैसेज छोड़ दीजिए। आप जब भी फ़ोन लगाएँ और आपको 2-3 बार में जैसे बात नहीं होती, और उन लोगों को भी नमन जो लगातार महीनों से फ़ोन लगाते आ रहे हैं और उनका जवाब हम दे पाते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं। उनके धैर्य को हम नमन करते हैं और चाहते हैं कि उनका समस्त माई भोले बाबा की कृपा से सब अच्छे कार्य हो जाए। और फिर पुनः कहते हैं कि यह पर्वत शिव जी का स्थल है और यही इसी पर्वत पर मार्कंडेय ऋषि ने तप करके अमरता प्राप्त की थी। इसीलिए इस पर्वत को शिव टापू या शिव पर्वत भी कहते हैं। ये महकल पर्वत में ही स्थित है और मार्कंडेय जी का स्थान इसी जंगल में है। अब वो कहाँ है वो पता नहीं। यही दुर्लभ प्रजाति के सर्प भी पाए जाते हैं। तो ऐसे ही हम आपको बता दें कि अन्यत्र बहुत सारी वनस्पतियां हैं, बहुत सारे पौधे भी हैं। धीरे धीरे हम आपको एक सिखाने का प्रयास करेंगे। और एक अहम सूचना आप समझ लें कि अभी लगातार बहुत लोगों के फ़ोन भी आते हैं व्हाट्सएप पर भी कि हमें आयुर्वेद आपसे सीखना है, जड़ी बूटी सीखनी है। तो आपको बता दें कि बहुत लोग कहते हैं कि आप हमें दवाइयाँ दें, हम लाखों रुपए वहन करके और दवा स्टार्ट करना चाहते हैं। तो जो दवाई खोलना चाहते हैं उनके लिए आपको बता दें कि सबसे पहले वायु दोष से संबंधित यानी दर्द से आप शुरुआत करें। अगर आपको कोई दवा पहले से नहीं आती है, चलाना नहीं आता है, तो दर्द की दवा से आप स्टार्ट करें और फिर असाध्य से असाध्य रोगों का आप ऑटोमेटिक धीरे-धीरे करके आप सीख जाएँगे। फिर इसी तरीके से आपकी दवाइयाँ उठने लगेगी। हम आपको दवाइयाँ उपलब्ध करा देते हैं और प्रायः सिखाते भी हैं कि आपको कैसे-कैसे दवाइयाँ बनानी है, कैसे करनी है। वो धीरे-धीरे करके हम आपको वो भी सिखाएँगे। और कुछ का कहना है कि हमें दवा के ऐसा सिखाएँ कि जैसे आप आजकल क्लास चलाते हैं, तो उस बारे में हम विचार करेंगे और जल्द से जल्द प्रयास करेंगे कि इसमें थोड़ा-सा हम क्लास चालू कर सकें। और बहुत लोगों को कहना था कि शुल्क जारी करें, तो हम शुल्क तो जारी नहीं कर सकते क्योंकि वनस्पति बेच नहीं सकते। जब तक अभी नहीं रहेगा तो हम इतने अर्थव्यवस्था से मजबूत नहीं हैं, क्योंकि हम खुद ही जंगल में रहते हैं, तो इतनी व्यवस्थाएँ हमारे यहाँ नहीं है और ना ही मिल पाती है। और जैसे भी होता है एक बातचीत करके और 1-2 वैद्यों से और चर्चा करते हैं जो हमारे घनिष्ठ हैं, तो वो आपको क्लास दिखाने के लिए और आप जुड़ करके और आप अपने क्लास को कर सकते हैं। पूरी की पूरी आयुर्वेद आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। रोज़ाना तो अब देखते हैं रोज़ाना करें या 3 दिन में या सप्ताह में, जैसा भी होता है आधे घंटे के हम प्रयास करेंगे। और इसमें विपुल कुमार जी का बहुत-बहुत सहयोग रहे, जो उनका भी कहना है कि आप चालू कीजिए। उनके पास भी फ़ोन आते हैं, वो भी परेशान रहते हैं कि आप चालू करिए, लोग सीखने के लिए आतुर है, आपके पास नहीं होता है तो मेरे पास परेशान करते हैं। तो हम ये प्रयास करेंगे। अब ये देखना है कि तो हम आपको और आपके सवाल जवाब भी उसमें कुछ ऐसे हैं कि सवाल जवाब भी दिए जाने के प्रावधान है, सो वो हमें पता नहीं है। तो उसके बारे में विपुल कुमार जी आपसे जानेंगे कि आपका कैसा-कैसा सवाल है, उनको दिखे तो तुरंत पे जवाब दिया जा सके, उसकी भी व्यवस्थाएँ रहेगी। और साथ ही साथ आपको क्लास में पूरी की पूरी आयुर्वेद आपको सिखाई जाएगी जो पुरानी पद्धति के तहत है। क्योंकि आयुर्वेद जैसे है, जैसे औषधि ग्रामीण औषधि होती है, ग्रामीण औषधि तंत्र होता है और तांत्रिक औषधि होती है। तीनों की अलग-अलग आपको शिक्षा-दीक्षा दी जाएगी। आप घर बैठे आपको हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो बहुत लोग हैं कहते हैं हम आपके पास आकर सीखेंगे, मेहनत करेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ उतनी व्यवस्था नहीं है। इसलिए आप घर बैठे सीखने का प्रयास करें और हम आपको छोटी से छोटी चीज़ें आपको बताने का प्रयास करेंगे। वो बताएँगे जो आयुर्वेद में चल रही है और सुलभता से आपको प्राप्त हो सकती है। और बाकी दुर्लभ से दुर्लभ वनस्पतियाँ तो हम आपको दिखाते ही हैं कि जो नहीं है कहते हैं काल्पनिक है, वो भी हम आपको पौधे दिखाने का प्रयास करते हैं। धीरे-धीरे ऐसे ही आपको अनेक-अनेक वनस्पतियों के बारे में जानकारी देंगे। ठीक है जी, सभी को राम-राम, नमस्कार और जय श्री कृष्णा। बहुत लोग बोलते हैं कि ईश्वर का नाम नहीं लेते, इसलिए मैं वो भी कह देता हूँ। अगर आपको भी कष्ट लगे तो क्षमा चाहूँगा।